ओके, तो क्वेश्चन वन रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंपलीफाई करने के लिए बोलेगा और आगे दो या तीन या उससे ज्यादा इस तरह से टर्म्स आपको दिखेंगी। अब आपको बेसिक रैशनलाइजेशन आता है, ये मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ, तो आपको पता है इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं और इसको कैसे करते हैं। बस अब इन क्वेश्चंस में आपको वही करना है। इन तीनों को आप अलग अलग पहले रैशनलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने लिया 2/√5 प्लस √3। अभी मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा और रैशनलाइजेशन का जो बेसिक स्टेप होता है कि नीचे जो भी है उसमें बीच वाला साइन आप चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड में लिख लेते हैं। अब इस चीज को जब मैं पूरा करूंगा, नीचे बनता है हमेशा a² माइनस b², तो ये होगा ट्वाइस √5 माइनस √3 और नीचे हमारे पास √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा। अब 5 माइनस 3 क्या होता है? इस 2, और ऊपर भी हमें क्या दिख रहा है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल और इस फर्स्ट एक्सप्रेशन का रैशनलाइजेशन के बाद सिंपलीफाई करके जो आंसर आया वो है √5 माइनस √3। सिमिलरली हम लेंगे 1/√3 प्लस √2 को और इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो बीच का साइन चेंज होगा और √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब आगे आपको पता है क्या करना है। न्यूमरेटर में क्योंकि इधर 1 है तो ये दिस विल रिमेन एज इट इज और डिनोमिनेटर में हो गया a² माइनस b² आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारा है 3 माइनस 2 विच इज 1 और 1 को नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम 2 को 2 बोलते हैं, 2/1 नहीं लिखते, वैसे ही डिनोमिनेटर जब भी 1 हो आप उसे ना लिखें, उसी में समझदारी है क्योंकि जनरली ऐसे ही काम किया जाता है। अब नेक्स्ट वन में क्योंकि नीचे है √5 प्लस √2 तो हम √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर यहाँ भी a² माइनस b² बनने की वजह से नीचे आ जाएगा इस बार 3 एंड ऊपर ऑलरेडी 3 है तो 3 से 3 आपका हुआ कैंसिल और आ गया √5 माइनस √2। अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे जो क्वेश्चन था और इन तीनों की जगह हम अपनी नई वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले लिख के दिखा देंगे वापस से क्वेश्चन कि 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस √2 और अब इन तीनों की जगह इनके आंसर्स यानी इसकी जगह अब आ जाएगा √5 माइनस √3, इसकी जगह आ जाएगा √3 माइनस √2 और क्योंकि यह माइनस है तो अब जो आप लिखेंगे वैल्यू उसे ब्रैकेट में लिखें क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं। तो √5 माइनस √2। अब फाइनली ये क्या बनेगा, माइनस की वजह से माइनस √5 और √2 प्लस में हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो √5 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे। √3 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली √2 भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर होगा 0। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें रैशनलाइजेशन को कैसे सिंपलीफाई वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन 3 या 5 मार्क में आते हैं जो मैं कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है फिर से सिंपलीफाई का। व्हाट इज द 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 5 एक्सप्रेशंस है। अब क्या दिक्कत होगी? कोई भी नहीं। पिछली बार कितने थे? 3, 5 हो गए तो क्या करेंगे, बस 5 बार रैशनलाइज, बस इतनी मेहनत है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा तो नंबर तो ज्यादा मिलेंगे क्योंकि आएगा 5 नंबर का। तो चलिए मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पहले से लिख के रखा है कि आपको अब समझ आ चुकी है कि इन सबको इंडिविजुअली रैशनलाइज करना पड़ता है। तो आ जाओ फटाफट रैशनलाइज करें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 माइनस √8 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 प्लस √8। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पे आएगा 3 प्लस √8 और नीचे आएगा a² माइनस b² के हिसाब से 3² माइनस √8²।
अब थोड़ा सा टाइम और बचा लेते हैं आपका। 3 का स्क्वायर 9, इसका हुआ 8, 9 माइनस 8 हुआ 1, तो सीधा ऐसे छोड़ देते हैं। अब फिर से आ जाइए इधर, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा, √8 प्लस √7 से। तो अब √8 प्लस √7 नीचे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, नीचे आ जाएगा 8 माइनस 7 फिर से 1, तो छोड़ो, आ जाओ इधर, 1/√7 माइनस √6, 1/√7 प्लस √6, 1/√7 प्लस √6। अब ऊपर तो एज इट इज, नीचे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों आ रहा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से दिखा दूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए। अब √7 प्लस √6, नीचे फिर से 7 माइनस 6 बन जाएगा 1। नेक्स्ट 1/√6 माइनस √5 के लिए हम √6 प्लस √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो इधर तो भाई एज इट इज रहेगा, और नीचे √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर होगा। अब √6 प्लस √5 एंड डिनोमिनेटर में 6 माइनस 5 1, और लास्ट वन, अब नीचे है √5 माइनस 2, तो √5 प्लस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, √5 प्लस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 5 माइनस 4 इज 1। तो ये हमारे पांचों आंसर्स आ गए इन पांचों। अब क्या करना है, वो क्वेश्चन दोबारा लिखना, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, और फिर सबकी जगह उनकी वैल्यूज लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू जब पुट करेंगे 3 प्लस √8, फिर माइनस का साइन है यहाँ पे तो माइनस आएगा, फिर इसकी वैल्यू विच इज √8 प्लस √7, देन वी हैव प्लस का साइन लगा दीजिए, √7 प्लस √6, देन वी हैव माइनस एंड द वैल्यू इज √6 plus √5, finally we have plus and the value is √5 plus 2। चलिए अब बस 2 लाइन का काम रह गया, ब्रैकेट खोल दीजिए, जहां भी माइनस आएगा प्लीज साइन चेंज कर दीजिएगा, रीजन माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। चलिए अब ये सब तो आपको आता ही होगा, तो फटाफट ब्रैकेट खोलते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि जब पेपर में आए तो हमें देखते ही पता हो, अरे ये क्वेश्चन आंसर तो मुझे पता है। चलिए अब देखें, √8 से √8 कट गया क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और देखें √7 से √7 वो भी कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव है, सेम √6 के साथ हो रहा है और सेम √5 के साथ हो रहा है, तो रूट वाले तो सारे कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक शुरू में 3 और एंड में +2, व्हाट इज 3 + 2 5, एंड ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, मैं तो कह रहा हूँ एक नोटबुक बना लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो भी करा रहा हूँ ये सब कर लिया तो पेपर में मजे ही मजे हैं, बता रहे हैं। चलिए दिस इज द सॉल्यूशन। अब अगले टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रैशनलाइजेशन में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख लीजिए ध्यान से, और स्कूल का आने वाला है, ठीक है। वैल्यूज बदल सकती है बट आप तरीका सीखिए। आपको बोलेगा कुछ भी ऐसा दे देगा जिसको रैशनलाइज करना है, और आगे ए और बी की टर्म्स में इक्वल में लिखा होगा, और बोलेगा फाइंड ए एंड बी, जैसा आप यहाँ पे 2 क्वेश्चंस में दे। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना यार, बहुत आसान है। फिर से आप मुश्किल सोचोगे तो मुश्किल लगेगा, आसान सोचोगे तो आसान लगेगा। हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड यानी जो मेन रैशनलाइजेशन का जैसा क्वेश्चन होता है वो नोट कर लिया। अब इसको कर क्या ही सकते, एक ही चीज करनी आती है, रैशनलाइज, तो कर दो। आप लोग ए और बी को देख के 10 मिनट बैठ जाते हो कि करूं क्या, बस ये नहीं करो, ठीक है, जो आता है वो तो करो। चलो करते हैं। तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है √11 प्लस √7, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा, √11 माइनस √7 से। अब क्या बनेगा, ऊपर ध्यान से देखिए, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम, ठीक है, तो ये बन जाएगा √11 माइनस √7 होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हमेशा की तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब इसको कंटिन्यू करें सॉल्यूशन को, तो देखिए भाई a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये आपने आराम से लिख लिया। और नीचे a का स्क्वायर यानी √11 का स्क्वायर किया तो 11 आया, और √7 का स्क्वायर किया तो 7 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। अब ये √11 का स्क्वायर बन गया 11, √7 का स्क्वायर बन गया 7 माइनस 2, दो रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो रूट में 11 इंटू 7 √77, नीचे 11 माइनस 7 विच इज 4। चलिए आगे 11 प्लस 7 8 माइनस 2 √77/4। क्लियरली मुझे दिख रहा है 4 कॉमन तो आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो पूरा डिनोमिनेटर तो खत्म होगा। अब क्या करिए, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता मैं 2 कॉमन लेके काट के छोड़ देता, बट क्वेश्चन यहाँ पे ए और बी फाइंड करने का है जिसमें ए अलग बी अलग है क्लियरली। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने जान के दोनों जो क्वेश्चन दिए हैं वो डिफिकल्ट वाले लिए हैं, क्योंकि सिंपल रैशनलाइज करके तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे, इससे समझ गए तो सिंपल तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे आपका नीचे फ्रैक्शन आने वाला है। अब इसमें जो ए और बी वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी ही बात कर रहा हूँ। आपको 4 को स्प्लिट कर दो दोनों के साथ, तो ये हो गया 8/4 और ये हो गया 2/4 √77। दोनों को इंडिविजुअली कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल होके आ गया 2 और यहाँ पे 1/2 √77। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब हम बताएंगे कि क्योंकि क्वेश्चन में था दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, तो अब ये तो हमारा सॉल्व करके ये बन गया, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 माइनस, अब इसको मैं √77/2 भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे एज इट इज 1/2 करके भी आप लिख सकते हैं, ये इक्वल टू a प्लस बी √77। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मैथ्स नहीं करना है, आपको सिर्फ आंखें खोलनी है, दिमाग चलाना है, कॉमन सेंस का यूज करना है, कंपेयर करना है। कभी ना कभी बचपन में वो गेम खेली होगी, अंतर छांटो, दोनों तरफ फोटोज होती थी, क्या डिफरेंस है, बस उसी टाइप से सोचिए। इक्वल है ना, यानी ये और ये सेम है। अब सेम है तो देखिए बस कि किस ए की जगह वहां क्या दिख रहा है और बी की जगह वहां क्या दिख रहा है, बस इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इससे मुझे क्लियरली दिख रहा है ए कौन है, जो अकेला है, यहाँ अकेला कौन है 2, तो बता दूंगा इसका मतलब ए की वैल्यू है 2। अब दूसरी चीज बी की वैल्यू, बी वो है जो √77 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब √77 से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है पर नीचे वाला नंबर भी लेना है। अब यहाँ से भी दोबारा देख सकते हो, इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1/2, तो आपका बी हो गया 1/2। पर रुक जाइए, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपको साइन का भी ध्यान रखना है। एक सिंपल सी ट्रिक समझ लीजिए, अगर दोनों जगह आपको साइन ऑपोजिट दिख रहे हैं तो आपके आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, अगर मैं पूरे साइन के साथ सोचूं तो √77 के साथ प्लस बी है, ठीक है, ये रफ वर्क की तरह मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और यहाँ √77 के साथ कौन है -1/2 प्लस, यानी ना ही लिखूं तो भी चलेगा, तो बी कितना आया ये, ठीक है। अब ये साइन उल्टे होते, अगर मैं यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज सिखा देता हूँ, अगर ये साइन उल्टे होते तो क्या, मतलब यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो क्या, तो मैं लिखता माइनस बी मेरा क्या है, यहाँ प्लस है, रिमेंबर उल्टा सोच रहे हैं, 1 मिनट के लिए, माइनस बी होता तो माइनस बी लिखता, यहाँ प्लस होता तो मैं क्या लिखता प्लस में 1/2, पर मुझे तो बी चाहिए तो ये माइनस में चला जाता इधर, यानी अगर दोनों तरफ साइन ऑपोजिट है तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये आपका एक क्वेश्चन एक पार्ट हो गया। अब फटाफट इसको मैं इरेज करता हूँ, आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो नोट करना है जो, और अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरीके से। अब सेकंड पार्ट को भी जरा ध्यान से देख लीजिए, मैंने कहा था ना मैंने मुश्किल क्वेश्चंस लिए, क्योंकि इस बार न्यूमरेटर में मैंने 1 या 2 जैसे नंबर्स ना लेके अच्छे खासे एक्सप्रेशंस लिए हैं। और सेकंड पार्ट और डिफिकल्ट क्यों लग सकता है आपको एग्जाम में, अब आप सोचो फर्स्ट पार्ट करके अरे मेरे को आ गया, सेकंड पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, मैं पेपर में करूंगा, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, बट एक बार देख तो लो कि अगर आ गया तो होने क्या वाला, रैशनलाइज करेंगे, बहुत स्पीड में काम करेंगे, क्योंकि भाई ये पेपर सबके आने वाले हैं, किसी के 10 दिन में, किसी के 15 दिन में। 10-15 दिन सुनने में लगते हैं बहुत है, बट चैप्टर भी तो 6-6 8-8 आ रहे हैं, किसी के तो 10 भी आ रहे हैं, तो ऊपर फिर से ये दोनों सेम होने की वजह से
ए प्लस बी होल स्क्वायर और नीचे एज यूजुअल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए जी थोड़ा सा गणित यानी मैथ करें फटाफट। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे ही गाते हैं आप भी। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5। मैं आपके लिए पूरा तोड़ के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसे सोचते हैं। वापस इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू यहाँ से कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर 16 प्लस फिर से 3 का स्क्वायर 9। चलो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता हूँ, सेम चीज आएगी। 3 का स्क्वायर 9 और 5, 9 5 का 45। आगे प्लस 2 4 का 8, 8 3 का कितना होता है? क्या कह रहे हो नहीं पता? तो 3 2 का 6, 6 4 का कितना होता है? ये तो पता है। चलिए टेबल जरा सही रखिए, बहुत बच्चे जानता हूँ ऐसे जो 9 10 में याद हो गए हैं, टेबल में दिक्कत होती है। ठीक है अब आगे बढ़े। नीचे क्या है? 16 माइनस फिर से 9 5 का 45। चलिए जी ये प्लस हो जाएंगे तो 45 में 16 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 1 गया ऊपर, 4 1 5 और 1 61 प्लस 24 रूट 5। नीचे क्या आया? इनको करना है भाई माइनस, बड़े नंबर का साइन आएगा तो आंसर फॉर्म में आने वाला है नेगेटिव यहाँ पे। आया ना कुछ नया? इसलिए करा रहा था ये क्वेश्चन। वैल्यूज भी थोड़ी डिफिकल्ट है पेपर में, जो लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉलेज नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसे क्वेश्चंस ना पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी घर पे, कोई भी बिना प्रैक्टिस के टॉपर नहीं बनता, ये बात समझ लीजिए। चलिए 45 में से माइनस करना है तो ये 15 बना तो 9 आया, अब 3 बन गया तो 2 आया। चलिए 29 नेगेटिव में। अब ये नीचे माइनस कभी नहीं छोड़ते, ये मैथ्स में आपने बचपन नहीं सीखा होगा, जब भी माइनस नीचे होते ऊपर ले जाइएगा। तो फाइनली मेरा आंसर है -61 -24 रूट 5। अब यहाँ पे भी एक वही चीज करेंगे जो पिछले पार्ट में की थी, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि इधर आपको कहीं भी अपॉन में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, कंपेयर करना है तो कुछ अलग अलग दो टर्म्स दिखने चाहिए। तो इस 29 को दोनों के साथ हम लिख देंगे। ठीक है जी। अब आते हैं फाइनल कंपैरिजन पे। अब हम बोलेंगे कि भाई ये जो है वो उसके इक्वल है पर ये जो है ये बन गया है, तो अब हम नई वैल्यू से लेंगे -61 अपॉन 29 -24/29 रूट 5 और कंपेयर करेंगे इसे इससे। अब कंपैरिजन करके आप लोग चलिए फटाफट मन में सोचिए, मैं बताता हूँ। ए अकेला है, यहाँ अकेला कौन है? 61/29 विद इट्स साइन लेना है, ओके। और बी की बात करें, रूट 5 के साथ जो भी है वो बी है। रूट 5 के साथ कौन है? 24/29। क्या माइनस आएगा या नहीं आएगा? मैंने आपको क्या सिखाया था, दोनों तरफ साइन अगर अलग हो तो माइनस आएगा। यहीं अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों जगह साइन सेम हो जाते, तब माइनस नहीं आता। तो मैं आपको ये छोटी सी चीज के लिए अलग पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, यही सिखा रहा हूँ। चलिए वापस लिखता हूँ, जो था यहाँ प्लस था, साइन अलग है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। तो मेरे फाइनल आंसर हुए ए -61/29 एंड बी -24/29। ठीक है, ये आपके ए और बी वाले दो क्वेश्चंस जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में मुश्किल वाला ए और बी वाला देना होगा तो इस टाइप के आएंगे, वरना इससे आसान है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओके। चलिए हाफ ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फोर्थ क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइजेशन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, उसमें से फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको ध्यान से देख लो, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आ जाइए भाई, आपको सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू दी है जो है 2 प्लस रूट 3। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि सर इसमें तो रूट 3 डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं पाजी, एक सेकेंड, आपको हर जगह 1/x नामक चीज दिख रही होगी, तो जब मैं इसको 1/x लिखूंगा तो 1/2 प्लस रूट 3 बन जाएगा, इसलिए ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, पहली बात।
अब मुझे सबसे पहले पार्ट में क्या निकालने को बोला गया है, x प्लस 1/x, ठीक है। तो x प्लस 1/x यानी इसको और इसको प्लस करना है। 1/x को जब प्लस करना है तो मैं ऐसे नहीं लूंगा, पहले मैं इसको करूंगा रैशनलाइज, जहां भी नीचे रूट दिखे रैशनलाइज कर दीजिए। तो अब ये बन गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस रूट 3 आ गया। तो यहां से मेरा फर्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है जो कि है x प्लस 1/x। तो इन क्वेश्चंस में, इन सब में ध्यान रखिए 1/x निकालना ही निकालना है। एंड इनफैक्ट आप आगे नोटिस करेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x ये कितना जरूरी है, ये ऑलमोस्ट सब में यूज होने वाला है। चलिए बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब x की जगह आ गया 2 प्लस रूट 3 एंड प्लस 1/x की जगह मैं ये नहीं लूंगा, मैं लूंगा 2 माइनस रूट 3। तो आंसर क्या आया, रूट 3 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गए। 2 प्लस 2 आंसर इज 4। तो यहाँ पे मैं अपना आंसर लिखता भी जाता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है मेरे, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं इरेज करूंगा, बहुत सारे पार्ट्स करने हैं। चलिए तो ये आपको समझ आया, गुड। सेकंड पार्ट पे आ जाइए विच इज x माइनस 1/x। तो सेम चीज है, बस यहाँ पे बीच में माइनस है। तो क्योंकि माइनस है तो वैल्यू जब पुट करेंगे ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 माइनस की वजह से साइन हो जाएंगे चेंज 2 और ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है और रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 हमारा आंसर आ गया। इसको भी यहाँ नोट करके रख लेते हैं, इजी रहेगा बाद में बातचीत करने के लिए कि क्या आंसर आया। चलिए तो ये हमारा x को यूज करके 1/x कैसे निकलता है, दोनों को यूज करके x प्लस 1/x कैसे निकलता है और x माइनस 1/x कैसे निकलता है हमने देख लिया और अपनी वैल्यूज को यहाँ पे रेफरेंस के लिए नोट भी कर लिया कि अगर इनमें से किसी की जरूरत पड़े तो हमें याद रहे वैल्यू आई क्या थी। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह बना दें। अब एग्जाम में ना आपको ये सारे पार्ट्स तो आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपसे सीधा बोल सकते हैं x ये है, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। कोई भी एक पार्ट या दो पार्ट सीधा लिख देंगे और ये जहां तक है नहीं लिखेंगे, ये भी बता रहा हूँ, ये मैं आपकी समझ के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो चलिए अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, यहां से लेके आखिरी पार्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक आ सकता है पेपर में 3 to 5 मार्क्स में। चलिए अब आंखें खुली रखिए प्लीज, इधर उधर ध्यान बिल्कुल भी नहीं। आइए x स्क्वायर हमें फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसी चीज कौन सी आइडेंटिटी में दिखती है, इट इज a प्लस b होल स्क्वायर, तो हमें वो लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। चलो मैं यहाँ साइड में करता हूँ, ये यही रखते हैं। तो हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे बता देंगे कि हम पुट कर रहे हैं a की जगह x, b की जगह 1/x। सर ये सब क्या करा रहे हो, देखो भाई मैथ्स में क्वेश्चन टेढ़े तभी तो बनते हैं कि वो आपका एक चैप्टर का ज्ञान दूसरे चैप्टर में देखते हैं, या तो मैथ आता है ना। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आइडेंटिटीज यूज होती हैं जो पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट है। अब हमने ये लिखा, अब आप देखिए एक जहां भी a दिख रहा है वहां लिख देंगे x और जहां भी b दिख रहा है वहां लिख देना 1/x। देखें तो आता क्या, तो ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। ध्यान से देख लीजिए, जहां जहां a था वहां मैंने x लिखा, जहां जहां b था वहां मैंने 1/x लिखा। अब इधर x प्लस 1/x की डायरेक्ट वैल्यू डल जाएगी जो हमारी कितनी आई थी 4 स्क्वायर, इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, आगे क्या कुछ भी नहीं, क्यों मल्टीप्लाई में है, x से x कैंसिल हो गया। हमें चाहिए क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या कहीं दिख रहा है, ये देखिए ये रहा, तो इसे नहीं छेड़ना, ये 2 को आप इधर ले आइए,
तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 चला गया तो 16 माइनस 2 क्या होगा, आपका आंसर आ गया 14। ये करना होगा आपको पेपर में अगर ये पार्ट आता है। और इतना समझ गए कि इसको पाने के लिए आपको x प्लस 1/x यानी फर्स्ट पार्ट तो करना ही पड़ेगा, वरना हो नहीं पाएगा। सो आई होप इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, इजी है, बस आपको तरीके से करना आना चाहिए। देखिए कितनी लाइनों का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, बस 5 लाइनें तो है, तो मुश्किल नहीं है, बस समझिए क्या है। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, विच इज ओके। पहले इसका आंसर भी नोट कर लें, इसका आंसर आया है 14। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आइडेंटिटी चाहिए, पता है क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। इतना ही नहीं, आगे भी होता है a प्लस बी। मैंने जान के पूरा हटा के नहीं लिखा ताकि आप समझ सको कि अगर वो आती है तो ये ऑलमोस्ट आती है, बस हर 2 को 3 बना दो और एंड में a प्लस बी लगा दीजिए। जिनको मुश्किल होता है फॉर्मूले याद करने में, उनके लिए मैंने ऐसे करके दिखाया। अब आ जाओ फटाफट वैल्यू पुट करें, तो ये बन गया x प्लस 1/x क्यूब, ये x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और फिर से a प्लस बी है इसलिए x प्लस 1/x। क्या करें, वैल्यू पुट किसकी, x प्लस 1/x की, जो कितनी थी 4 थी, तो इधर हो गया 4 क्यूब इक्वल दिस इज x क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x क्यूब होता है। यहाँ फिर से आप देखोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास है 3 और x प्लस 1/x जो साइड में है इसकी जगह इसकी वैल्यू विच इज 4। नाउ 4 क्यूब क्या होता है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 4 3 दा 12, 12 आएगा, माइनस होगा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बचा, कितना आ गया 52, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी हो गया। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट। एक पार्ट आ जाए तो दूसरा आसान लगता है, दूसरा आ जाए तो तीसरा आसान लगेगा, एंड तक आते आते आप खुद ही कहोगे सर मुझे सब आता है। चलिए फटाफट इसका आंसर लिख लेते हैं 52। टाइम फॉर फिफ्थ पार्ट। चलिए भाई फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हमें चाहिए। क्या है, क्या आपने कभी a प्लस बी होल 4 का फॉर्मूला किया है, नहीं ना, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क आ जाएगा, ये और डिफिकल्ट में काउंट होता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे वही जो पहले किया, क्या सर, a प्लस बी होल स्क्वायर जो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पिछली बार याद हो तो हमने क्या किया, हमने a को पुट किया था x और b को पुट किया था 1/x, और अगर मैं सेम काम करूंगा तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला, बट मुझे चाहिए क्या, x की पावर 4। तो किसका स्क्वायर करूं कि 4 बन जाए, तो भाई इस बार a को मैं x नहीं x स्क्वायर करूंगा, ताकि जब x स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो मैं कहां पहुंच जाऊं, x की पावर 4 तक, और b 1/x नहीं 1/x स्क्वायर करूंगा, ताकि जब b का स्क्वायर करूं तो ये भी मुझे दे दे 1/x की पावर 4। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab यानी x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब ये देखते हैं, आप समझ गए होंगे सर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यूज होगी जो हमने थर्ड पार्ट में निकाली। जी हाँ, यानी अगर ये क्वेश्चन आया सिर्फ आपको दे दिया if x equal to 2 plus root 3 find x की पावर 4 plus 1/x की पावर 4। अब देखने में लगेगा छोटा सा क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान दिए, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको पहले x plus 1/x निकालना है और फिर x square plus 1/x square ये निकालना है, तब जाके आप ये निकाल पाएंगे। अब इधर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए विच वाज 14। तो 14 स्क्वायर दिस इज x की पावर 4, दिस इज 1/x की पावर 4 एंड रिमेनिंग इज 2 लेटर। चलिए 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। अब ये 2 इधर आके माइनस होगा और आपका आंसर आ जाएगा 194। और इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए, आपको अगर सब कुछ आ गया है तो आपके लिए कितना आसान है। अब सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं और आपका पूरा रैशनलाइजेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए 2 पार्ट करके आते हैं। इसे जरा इरेज कर दो। अब है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब इसको करने के हैं 2 रास्ते। कौन से? देखिए मैं आपको दोनों समझाऊंगा ताकि जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो अप्रोच फॉलो कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे पावर 6 है, अब 6 कैसे आ सकता है? 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 दोनों भाई बहन है, दोनों 6 देते हैं। तो यहाँ पे एक रास्ता है कि आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा रास्ता है कि आप a प्लस बी होल क्यूब लगाएं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये आपने करना है। इन दोनों में से कोई भी एक अप्रोच आपने फॉलो करनी है जो आपको इजी लगे। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। दोनों में हम क्या करेंगे? x की टर्म्स में a और b को पुट करेंगे जैसे पहले किया था। अब यहाँ पे क्या पुट होगा और यहाँ पे क्या पुट होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलिए टारगेट क्या है, चाहिए क्या? x की पावर 6। अब देखिए क्योंकि आइडेंटिटी आप स्क्वायर की लगा रहे हैं तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये 6 बने 3 से ना। तो अब हम यहाँ पे x क्यूब लेंगे ताकि जब x क्यूब का स्क्वायर करें तो x की पावर 6 आ जाए और ये 1/x क्यूब। और यहाँ पे ऑलरेडी पावर में 3 है तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो यहाँ पे जो वैल्यूज पुट होगी वो होंगी ये वाली x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब यहाँ पे कैंसिल, इधर आ जाएगी वैल्यू जो की थी 52 का स्क्वायर। दिस इज एक्सपोनेंट्स का रूल लग जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दिस बिकम्स x की पावर 6, दिस इज 1/x की पावर 6 प्लस 2। अब क्या ही बचा है यार, कर लो ना फटाफट। 52 का स्क्वायर कितना होता है? आओ फटाफट कर ले। 52 इंटू 52, 2 to the 4, 5 to the 10, 5 to the 10, 5 by 10, 25, 4072, 2704 लिख लिया। कितनी देर लगी? अब ये जो 2 था, सॉरी चलो अब ये जो 2 था वो इधर आके माइनस होगा और आंसर क्या आ जाएगा? 2702। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बाय मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 से करके देखेंगे। भाई अगर दोनों मेथड सही होंगे तो कैसे पता चलेगा? दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। सो लेट्स डू दिस। चलिए फटाफट। ओके, a की जगह आएगा x स्क्वायर, b की जगह 1/x स्क्वायर होल क्यूब। तो x स्क्वायर की पावर 3, 1/x स्क्वायर की पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। चलिए इसकी वैल्यू क्या थी देख सकते हो आप ऊपर से, कहाँ पे है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड वैल्यू इज 14। तो 14 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। ये आ गया 1/x की पावर 6 प्लस 3, ये कैंसिल और इधर फिर से इसकी वैल्यू विच इज 14 आप पुट करेंगे। ठीक है, 14 का क्यूब, वही अभी पीछे 14 का स्क्वायर किया था, कितना लिया था याद है? 196। चलो
तो 196 इंटू 14, 6 4 24, 2 ऊपर गया, 9 4 36 बन गया 38, 4 बन गया 7, और ये 1 से है तो पूरा एज इट इज। चलिए 4 कितना हुआ, 8 और 6 14, ये बन गया 17, 2 7 4 4। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह लिख देंगे 2 7 4 x6 प्लस 1 बाई x की पावर 6 प्लस 4 3 12 और 1 यानी कि 42। क्यों कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, क्योंकि भाई मैं जब इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 11 के आगे के टेबल नहीं आते। तो भैया पेपर में तो बैठेंगे कि टेबल में छोड़ के आ जाओगे, तो फटाफट करना। अब ये जरा इधर लगे माइनस करिए, तो 44 में से 42 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2702 आपका फाइनल आंसर है। क्या ये आंसर वही है जो इधर आया था? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो जो 6th पार्ट है, आपने देखा थोड़ा लेंथी, थोड़ा तो नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, काफी लेंथी है, क्योंकि सिर्फ इतना सॉल्यूशन नहीं है। इससे पहले आपको या तो ये निकालना है या ये निकालना है, जिसके लिए पहले आपको ये निकालना है, तभी तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हाफ ईयरली के लिए, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पेपर में यही सब दिया जाता है और एनसीईआरटी में तो ये है ही नहीं, फिर बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट नोट डाउन जो करना है करिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट, ओके, इसका आंसर लिखना भूल गया, क्या था? 2702। चलिए लास्ट पार्ट विच इज रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी और प्लस है, आपको प्लस देखते ही जो सबसे प्यारी आइडेंटिटी याद आती है वो यही आती है। ठीक है, लगा दीजिए। इस बार आपको क्या करना है, आपको a को रूट एक्स पुट करना है और b को 1 बाय रूट एक्स। जब आप ऐसा करेंगे, इधर आएंगे, a की जगह लिखेंगे रूट एक्स, b की जगह 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, a की जगह रूट एक्स, क्योंकि a स्क्वायर था तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा, 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस 2 रूट एक्स 1 बाय रूट एक्स से रूट एक्स कट गया। अब क्या है ना, हमें फाइंड जो करना है उसको नहीं छेड़ना होता। अभी तक हमने देखा था यहाँ वैल्यू डाल, इसको नहीं छेड़ना, बिकॉज यही तो चाहिए। सो डोंट टेक एनी पंगा ऑन लेफ्ट साइड। आ जाइए यहाँ पे, रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो x प्लस 1 बाय एक्स आया है, फिर से पहुंच जाइए फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पे और इधर पुट कर दीजिए। तो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स होल स्क्वायर हमारा क्या आ गया, यहाँ आ गया 4 प्लस 2 यानी कि 6, और जब आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो वहां जाके क्या बन जाएगा, रूट 6। तो आपका आंसर क्या आया, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 6। यहाँ पे आपका सब कुछ रैशनलाइजेशन से रिलेटेड जो अभी हम हाफ ईयरली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं मैंने करा दिए। अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर टाइम बचे तो ऐसे और क्वेश्चन ग्रुप्स में ढूंढिए और करके देखिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ध्यान रखते हुए बता रहा हूँ, मैंने बेसिक से शुरुआत नहीं की है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट यानी 3 to 5 मार्क कैटेगरी में जो क्वेश्चन देते हैं मैंने वो आपको सिखाने